हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, बेसिकली ये एक पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग है। यहाँ पे आपको एक ब्रेसलेट चूज करना है इन दोनों में से। और यहाँ पे इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगले 15 दिन में आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। बेसिकली कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं लेके चल रही हूँ कि मैं आपके कैरियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मुझे यहाँ पे जो जनरल प्रेडिक्शंस मिलेगी आपकी लाइफ के लिए, वो मैसेजेस मैं आपको यहाँ पे दूंगी। सो पिक अ ब्रेसलेट, ये रीडिंग है। एक ब्रेसलेट इन दोनों में से आपको पिक करना है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये टाइगर साई का ब्रेसलेट। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। उसके बाद आप जिस भी ब्रेसलेट से यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जुड़ पा रहे हो जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी से, आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग के लिए क्या लेकर आ रही है। इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The Fool, Knight of Cups, okay. ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों में सबसे पहली चीज यहाँ पे मुझे जो नजर आ रही है, आप काफी सारी चीजों को अनदेखा कर रहे हो। ऐसा था ऑप्शन फर्स्ट कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को लेके स्टक रहते थे, लाइक उसने मुझसे ये कह दिया, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे है वैसे है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप अपने मन की सुनने वाले हो, अपने दिल की सुनने वाले हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करोगे। अभी का वक्त ऐसा है कि आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, आप अपने मन की करने वाले हो बेसिकली। और आपका ऐसा है कि मुझे मेरी लाइफ को अभी इंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने सपनों के लिए काम करना है, मुझे मेरे ड्रीम्स के लिए काम करना है। और अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज जैसे कहते हैं ना, वो आप क्रिएट करने वाले हो। और बहुत ज़्यादा वैसे तो आप लविंग भी हो, लेकिन अपना जैसे सर्कल स्मॉल कर लेना कि पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि पूरे दिन फ्रेंड्स में बैठे हो, बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, और आपका जैसे बहुत ज़्यादा जो टाइम है, जो वक्त है, वो बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज में मैं ये देख रही हूँ कि आपको एक अवेयरनेस आ रही है टाइम के लिए। और आप टाइम मैनेज करना सीख रहे हो कि किस तरीके से आपको अपना समय जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है, अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे आपको चीज़ें शेड्यूल करनी है, किस वे में आपको काम करना है। एंड ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, आप वहाँ पे अपना वक्त दोगे। अदरवाइज काफ़ी बदल गए हो ऑप्शन फर्स्ट, काफ़ी चेंज हो गए हो। एनर्जीज यहाँ पे कुछ ऐसी हैं। लेट्स सी के यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं, आपकी किस्मत क्या ला रही है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ swords। किसी रिलेशनशिप से हीलिंग है। मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर जैसे आपके पर्सन है, उनके साथ आपका झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके, दूसरे लोगों की वजह से। हाँ बेसिकली तो वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो रही हैं, एक नई स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। जैसे आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना आप लोग सीख रहे हो।
अपनी लाइफ को किस तरीके से प्राइवेट रखना है, अपनी चीज़ों को किस तरीके से प्राइवेट रखना है, आपका रिलेशनशिप है उसे किस तरीके से प्राइवेट रखना है, वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहे हैं। बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, अपनी गलतियों की वजह से नहीं, दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक समझ, एक मेच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है, लोगों को समझने की परख आपके अंदर आ रही है। और यू नो मैं अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो एक मेच्योर एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो। आप लोग ऑलरेडी पहले से भी मेच्योर होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि जैसे जिंदगी जीने की समझ, वो आप लोगों के अंदर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज में। और कहीं ना कहीं ये आपकी डेस्टिनी ही थी, ये लेसन्स लिखे थे आपकी लाइफ में, जो आपने जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिले, जिनसे आपने कुछ सीखा, आपको वो लेसन्स मिलने ज़रूरी थे। और कम्प्लीटली एक न्यू पर्सनैलिटी में आप लोगों की देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, एक नई पर्सनैलिटी है यहाँ पे, जैसे एक उसी उसी किरदार में एक नए पर्सन ने जैसे जन्म ले लिया हो, वो यहाँ पे एनर्जी आ रही है बिल्कुल आप लोगों की। और बहुत अच्छी एनर्जी है, लाइक अपनी ही दुनिया क्रिएट कर लेना, अपनी ही दुनिया में रहना। जो लोग जैसे आपके परिवार हैं, आपके करीबी दोस्त हैं, बस उनको ही वक्त देना, उनको ही समय देना। रेस्ट जो टाइम है वो अपने कैरियर के लिए, अपने कैरियर के लिए रखना, अपनी स्पिरिचुअल जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो उनके लिए रखना। बाकी यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे मैंने कहा मुझे एस ऑफ कप से यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स की एनर्जी भी मिल रही है। हो सकता है कुछ लोग का यहाँ पे बर्थडे हो, या फिर ऐसे ही किसी अपने लव वन से उन्हें कोई गिफ्ट मिले, कोई चीज़ जैसे वो बहुत टाइम से अपने लिए परचेज करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, जैसे रिसीविंग मोड में आना कहते हैं ना, कि आप अभी रिसीविंग मोड में आ गए। पहले आप बहुत ज़्यादा गिविंग मोड में थे कि सबको दे रहे हो, सबको दे रहे हो, लेकिन अभी जैसे आप रिसीविंग मोड में आ गए हो, तो वो यहाँ पे है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आ रही है। कोई ना कोई ऑफर है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके ही लग रहा है, जो भी लोग थे रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, सॉर्ट हो रही हैं। और कुछ लोग लिए जो ऑफर है उनके क्रश की तरफ से भी है। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है ऑप्शन फर्स्ट। डेस्टिनी, एक चीज मुझे यहाँ पे प्रेयर्स नजर आ रही हैं, कि प्रेयर्स करिए। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस में मत जाइए। लाइक मैं आपको बताऊं, मैनिफेस्टेशन की ऐसे ऐसे प्रोसेस है, मुझे ऐसे ऐसे विश को लिखना है समझ रहे हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिकॉज आप लोग दिल के बहुत साफ हो। आप लोग अगर अपनी प्रेयर्स भी करोगे, सच्चे दिल से आप प्रेयर्स करोगे, तो भी आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपका आपके विशेस में आप कितना प्योरिटी से वो अपनी विश को मांग रहे हो, कितनी आपकी इंटेंशंस जो है वो साफ है। आपका जैसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं कितनी आपकी इंटेंशन साफ है, कितना आप दिल से उस विश को मांग रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और जैसे मैं रीडिंग ही कर रही हूँ कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आ रही है। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना ऑप्शन फर्स्ट इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में, ये मान लीजिए कि वो पहले से ही तय थी, वो नियत थी कि वो होनी ही होनी है। सो प्रेयर्स करिए यहाँ पे। कहीं ना कहीं कार्मिक आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह रहे हैं, कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आए हैं, आई एम सॉरी, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, परेशानी हुई। वो कॉर्ड कटिंग का ये टाइम है, और कहीं ना कहीं आप ये कॉर्ड कट जो है ना वो कर रहे हो उन लोगों से। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को, मेडिटेशन, हीलिंग, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ग्रोथ ग्रोथ है यहाँ पे, जैसे कोई एक बीज था, कोई एक सीड था जिसे ग्रो किया गया, और इसके बाद वो एक
प्लांट में तब्दील हो रहा है। तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ को आप लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हो ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में। और नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके काम में। हाँ, आपकी जैसे अगर कोई इंसान ये है कि वो कह रहा है कि मैं तो जॉब करता हूँ, अब मुझे क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, आपको बाहर से कुछ और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नई जॉब की, जॉब चेंज करने की, या फिर कुछ प्रमोशन आपका हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सेवंथ चक्रा, ये कार्ड बात कर रहा है कहीं ना कहीं आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, वो और ज़्यादा गहरा हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन करें, या फिर आपके ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस आपको चैनल हो, कुछ बातें आपको चैनल हो। कोशिश करिएगा कि उन मैसेजेस को, उन बातों को लिखते जाइएगा। अगर आप उन्हें डिकोड भी नहीं कर पा रहे हो कि ये जो मुझे साइन मिला है इसका मतलब क्या है, तो आप उन चीज़ों को लिखना। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, जैसे जैसे आप अवेयर होंगे, जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे। एंड नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले हो। आपकी इंट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं। एंड एक ब्लेस्ड टाइम है ऑप्शन फर्स्ट। लाइक जितनी तकलीफें, जितनी प्रॉब्लम आपने सहनी थी, आपने ऑलरेडी सह ली। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ये है ग्रेटिट्यूड फील करने का, यूनिवर्स को थैंक्स बोलने का। जो भी चीज़ें आप लोगों के पास अभी हैं उन सब चीज़ों के लिए, तो कमेंट्स में भी आप ज़रूर जो भी आपके पास है उस सब के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा कि इतनी अच्छी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, आप जा रहे हो। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बेसिकली एक जैसे कहते नहीं है, एक स्मूथ लाइफ का चलना, कि शांति आ रही है, सुकून आ रही है, कैरियर में ग्रोथ कर रहे हो, रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही है। तो कुछ ऐसा टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। हॉस्टिलिटीज, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ऑप्शन फर्स्ट। आपका गुस्सा आपकी लाइफ में आपकी जो चीजें हैं ना वो बिगाड़ देता है। आप थोड़े से ऑफेंड, मतलब जैसे जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मेरी बात को समझ नहीं रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ पर वो मान नहीं रहा है। हाँ, और जैसे आपका गुस्सा ही ना आपकी चीजों को खराब कर देता है ऑप्शन फर्स्ट। समटाइम्स आप बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हो, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे मेरे मन की करनी है। थोड़ा सा अपनी इन चीजों पे काम करें, इन चीजों पे वर्क करें। मैं देख रही हूँ कि आप इन चीजों में सुधार कर रहे हो। हाँ, लेकिन अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। आप लोग चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल होता है, आप लोग वो वेयर कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये है क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। आप लोग चाहो तो इसको वेयर कर सकते हो। इससे आपका जैसे कहते हैं ना दिमाग ठंडा रहता है, तो बेसिकली ये वो काम करता है। और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से मेडिटेट वगैरह कर पाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। आप लोग चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। जब भी जो भी मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करते हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे पहनना है, कैसे अफर्मेशन देनी है। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर आप चाहें तो ये परचेज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप चाहो तो कहीं और से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो यहाँ से मैं लास्ट आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये हॉस्टिलिटीज के साथ एक कार्ड मैच हो रहा है। देखो, आप बातें सही कहते हो ऑप्शन फर्स्ट, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन आपका कहने का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, या फिर मैं कहूँ आपकी जो वॉइस है वो इतनी ज्यादा हार्श हो जाती है ना कि आप सही होते हुए भी आपको गलत प्रूफ कर दिया जाता है। अपने कहने का तरीका थोड़ा सा स्मूथ रखें, अच्छे तरीके से कहें, लेकिन अपने लिए स्टैंड आपको लेना है। ओके, सो एक और लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, go outside, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air। so बहुत ज़्यादा एक ही रूटीन से आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट आप लोग एग्जॉस्ट हो गए हो। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने घर से बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें खुली हवा में, फ्रेश एयर में, पार्क में जाएं, या फिर कोई ऐसी जगह हो आपके घर के आसपास
जहाँ पे नेचर का इंसेंस हो, आपको नेचर फील हो, जैसे वो ट्रीज की जो खुशबू आ रही है, वो पानी बह रहा है, लाइक वैसा कुछ। तो बहुत ज़्यादा आप जैसे अपने आप में रिफ्रेश सा फील करोगे, अच्छा फील करोगे। या फिर आप कुछ इसेंशियल ऑयल्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, एक मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे मिल रहा है कि जितना भी आप लोग अपने लिए कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो, डेली के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोशिश करना कि जितनी वो नेचुरल चीज़ें हो उतना आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करो। यहाँ पे केमिकल से या फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ों से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दूर रहना है, नेचुरल चीज़ों से आपको कनेक्ट करना है, उनको आपको कहीं ना कहीं अपनाना है। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, एंड आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी रिव्यू हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके, एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्रिस्टल्स वगैरह रिलेटेड, अफर्मेशन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साइकिल ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगले 15 दिन में आप लोगों की किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। सो इसे मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Five of Wands, Four of Pentacles, The Empress। सबसे पहले ऑप्शन 2, अगर कोई भी आप लोगों की लाइफ में झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ इशू है जो रिजॉल्व होना बाकी है, तो अगले 15 दिन में मुझे वो चीज़ जो भी है सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू था तो वो मुझे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं आपका पैसा फंस गया था तो वहां पे वो चीजें सॉर्ट हो रही हैं। बेसिकली आई एम फीलिंग कि चीजें यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। अगर यहाँ पे कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसा था कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी से आप लोग गुजर रहे थे, आप लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस पाथ पे मुझे चलना है, किस एरिया में मुझे चलना है, तो चीजें सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कहा जा रहा है ऑप्शन, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा हमने सोचा हो, जैसा हमने चाहा हो। हम हमेशा जो चीज़ें हैं ना वो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। इट जस्ट कि हम किस टाइप से एक्शन लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए एक्शन से भरे हुए रहने वाले हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्शन लेने पड़ेंगे। दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है, इसीलिए मैंने कहा कि चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं और आप अपनी इंटेलिजेंस से, ठीक है, एक तरीके से मैं कहूँ तो अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस, इसके दम पे जैसे मैं देखूँ तो वो जीत हासिल आप लोग करोगे। और किसी ना किसी तरीके से मैं ऐसे भी दिख रही हूँ कि यहाँ पे आपको वेल्थ का गेन हो सकता है, पैसे का आपको गेन हो सकता है, कोई आपको अच्छा महंगा तोहफा, कोई गिफ्ट आपको दे सकता है। और मैं बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ फिर। ऑप्शन 2, एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा है एंजाइटी से गुजर रहे थे, परेशान थे बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी इशू से तो आप लोग गुजर रहे थे, कोई ना कोई चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लाइक आपको ऐसे लग रहा था कि हार्ड वर्क तो आपने किया है लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और लेके जा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंजाइटीज़ में थे, डिप्रेशन में थे, ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे थे। लेकिन चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो सॉर्ट हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज काम के लिहाज से आप लोगों के लिए। सो जस्ट यहाँ पे एक मैसेज ये है कि अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना, बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज ऐसे हो ना कि आपको खाना खाने का भी वक्त ना मिले।
लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ को अनदेखा नहीं करना है, अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखना है। भले ही आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन टाइम से, अपने पूरे शेड्यूल से, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन 2 कि बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहते हो, लेकिन जब भी जैसे आपको वक्त मिलता है, आप पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो। आपको पास्ट की बातें याद आती हैं कि लाइक पहले कितना अच्छा समय था। जैसे कोई अपने स्कूल डेज को याद कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, कि पहले कितना अच्छा समय था, मैं कितना फ्री रहा करता था, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ऐसा था, सब कुछ वैसा था। यहाँ पे कहा जा रहा है लाइफ के अपने अपने फेजेस हैं। इसके बाद आप और बड़े होंगे, समझ रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। इसीलिए तो कहते हैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। ये जो आपका प्रेजेंट है ना, एक दिन आपका पास्ट बन जाएगा और तब आप इसको याद करके दुखी होंगे। हाँ, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए ऐसे हैं कि एक तरीके से मैं बात करूँ तो अपने माइंड प्रोग्रामिंग आपको करनी है, प्रेजेंट में रहने की आपको कोशिश करनी है, अपने आप को एफर्मेशंस देनी है अच्छी अच्छी, लाइक मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। कभी कभी आप थोड़े से ऑप्शन 2 एब्सेंट माइंड हो जाते हो, सबके बीच बैठे हो, कोई कुछ कह रहा है लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है, खुद को अफर्मेशन दीजिए, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बोल सकते हो। और मेरी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, मेरी इंट्यूशंस अच्छी हैं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मेरी लाइफ अबंडेंस से भरी हुई है। ये अफर्मेशंस आप चाहें तो कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, बिकॉज जब ज़्यादा लोग एक ही अफर्मेशन को बोलते हैं, उसकी जो एनर्जीज है और ज़्यादा भर जाती हैं। सक्सेस है यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए। किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हो रहा है, सक्सेस आपको मिल रही है, विक्ट्री यहाँ पे आपको मिल रही है। और कोई केस भी जैसे चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो रहा है। आप लोग के मन में एक चाह है ऑप्शन 2 की मैं स्पॉटलाइट में आऊँ, मुझे बहुत सारे लोग जाने पहचाने, मेरा नाम हो, मेरा नाम सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। हाँ, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे लर्निंग भी रहने वाली है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। काफी सारी मिली जुली चीजें हैं जो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग के लिए रहने वाली हैं। अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। ओके, यहाँ से देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, मैं अभी नहीं ले रही। सेकेंड चक्रा, मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। और सेकेंड चक्रा जो है वो क्रिएटिविटी की ही बात करता है कि और ज्यादा क्रिएटिव होने के बारे में। आप लोग चाहो तो टाइगर्स आई या फिर सिट्रीन जो क्रिस्टल होता है ना, उसका आप लोग यूज कर सकते हो। वो सेकेंड चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल है और आप लोगों को वो हेल्प करेगा। ठीक है, सिट्रीन ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप करते हो तो। बाकी खुद को ये भी अफर्मेशन दो, आई एम क्रिएटिव, आई एम अ क्रिएटिव क्रिएचर। थोड़ी सी अफर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दो और मेडिटेशन करो, खुद को खुश रखो, अच्छा खाओ पियो, खुद को खुश रखो। ये आपसे कहा जा रहा है। परेशानियां प्रॉब्लम्स आती जाती बाहर हैं जिंदगी में, बस खुद को एकदम चिल मोड में बैठो, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से ऑप्शन 2, ब्रोकन हर्ट। ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग का है ऑप्शन 2। जैसे मैंने कहा कि पास्ट की चीज़ों को याद करते हो, हो सकता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद करते हो, किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद करते हो और खुद को बिजी भी रख रहे हो, मूव ऑन भी कर रहे हो लेकिन याद भी कर रहे हो। समटाइम्स आप वापस से पुरानी एनर्जीज में चले जाते हो आगे बढ़ने के बाद भी। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है ऑप्शन 2 कि आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, खुद को और ज़्यादा हील आपको करना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप भाग रहे हो, आप कह रहे हो लोगों से मैंने मूव ऑन कर लिया। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिएगा। आप भाग रहे हो, मैंने मूव ऑन कर लिया, अब मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, सारी फोटोज डिलीट कर देती हूँ, सब कुछ मैं कर देती हूँ। और फिर आप कह रहे हो मैंने मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करना उसे कहते हैं जब उनका नाम सुनने से आपको फर्क ना पड़े,
फर्क पड़ने से मतलब है कि दुख ना हो आपको। तो बस खुद की हीलिंग पे आपको ध्यान देना है। सेल्फ लव, सेकेंड चक्रा, हार्ट चक्रा पे काम करिए। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, बिटर स्वीट तो चीजें हमेशा, ये ना मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड को देख के, जैसे कहते नहीं है अच्छे मीठे, क्या बोलते हैं उसे, खट्टे मीठे, सॉरी खट्टे मीठे पल, तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में कुछ चीजें तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन आपको ना वो खुशी जो है वो अंदर से जैसे नहीं मिल रही है। वो ऊपर से तो खुश हो रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से नहीं हूँ। कहीं ना कहीं अपनी खुशियां ढूंढने का वक्त है, अपने आप को हील करने का वक्त है, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का वक्त है आप लोगों के लिए। और छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में एंजॉय करना सीखिए। ऑप्शन 2, बड़े ही ऐसे हो गए हो कि फेस पे एक जैसे डेडली एक्सप्रेशन होते हैं ना फेस पे, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीखिए। बच्चों के साथ खेलिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई पेट है, या फिर पेट के साथ आप किसी टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, गॉसिप्स। तो शायद इस वजह से आपका मन दुखी है कि बहुत सारी गॉसिप्स आपके पीठ पीछे चल रही हैं, आपके ऑफिस वगैरह, रिलेटिव्स, इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन 2, यू नो जैसे कहते नहीं है, 4 लोग होंगे 4 बातें होंगी, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना ऑरा पावरफुल बनाइए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखिए। जैसे हो सकता है आपको नज़र वगैरह जल्दी लग जाती हो, आप ड्रेन वगैरह जल्दी हो जाते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, खुद को पावरफुल बनाइए। और ये गॉसिप्स का जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन 2, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, unconditional love of yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance may be। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, लोगों की हेल्प करिए और भूल जाइए, ये आप कर सकते हो बस। और अपने आप से प्यार करिए। ऑप्शन 2, इट जस्ट लाइक आप अपने आप पे दया करते हो। हाँ, छोटी छोटी चीजों में अपने लिए वक्त निकालिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव की एनर्जी से खुद को फिल करिए। आप लोग सिट्रीन एंड रोज क्वार्ट्स इन दोनों को कॉम्बिनेशन में आप लोग यूज कर सकते हो, और ये दोनों क्रिस्टल आपकी हीलिंग में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये देखो, ये है, ये वाला है ना, ये सिट्रीन है, एंड ये रोज क्वार्ट्स है। ओके, आप लोग चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इन क्रिस्टल्स के लिए, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, be strong, you are stronger than you think you are and your strength assures a happy outcome। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, आप लोग मैं अभी आपसे कह ही रही थी कि स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए, और वही यहाँ पे मैसेज आ गया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज में आप खुद को स्ट्रांग बनाने वाले हो। खुद को ये अफर्मेशन डेली देना, लाइक आई एम ए स्ट्रांग पर्सन, ठीक है। और अपने ऑरा को शील्ड करके रखो। ऑप्शन 2, बहुत जल्दी आप लोगों की बात से इफेक्ट हो जाते हो। हाँ, आप बहुत स्ट्रांग हो, अपना ख्याल रखो। ये जो लव की एनर्जी होती है, जो अनकंडीशनल लव है ना, ये एक स्ट्रांग पर्सन ही कर सकता है। मैं आपको बताऊं तो जो सच में स्ट्रांग होगा ना, वो इस अनकंडीशनल लव की एनर्जी में टैप इन कर पाएगा, बिकॉज दे दिया और कभी एक्सपेक्टेशंस में नहीं करें कि वापस में मिलेगा। ये एक स्ट्रांग पर्सन ही कर सकता है, और अगर आप लोग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो। खुद को वीक ना समझो बस।
ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्रिस्टल रिलेटेड, एफर्मेशंस रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट करती रहती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट करोगे तो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।